ओके सर सर टुमारो मॉर्निंग 9 AM। ठीक है, 9 AM, ओके, ओके नोटेड। सर। सो आज का जो टास्क है, बेसिकली हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट शो यू द स्क्रीन, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा सेशन लेंगे ट्रेनिंग का कि हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट टास्क। सो बेसिकली आप अभी इन हाउस पे ही काम करोगे। सो जो बिज बूस्ट डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट है, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट ओनली। सो लेट मी जस्ट पिंग यू। आप साइड बाय साइड उसे ओपन करके रख सकते हो। ठीक है, आई विल ऑल्सो शेयर इट विद यू। सो आई हैव जस्ट मैसेज्ड यू। So everyone can see my screen. Yes, sir. Okay. So basically आप जब एंड पे आओगे वेबसाइट के, सो देर इज अ सेक्शन कॉल्ड लेटेस्ट नॉलेज ग्राफ। ठीक है, तो नॉलेज ग्राफ वाले सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं हम लोग वो शेयर करते हैं। और बेसिकली ये रैंक करते हैं गूगल पे सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसी तरीके के आर्टिकल्स आपको क्रिएट करने हैं। अब आर्टिकल्स क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप उसे पूरा अपने एंड से आप लिखोगे जैसे कंटेंट राइटर लिखता है, या फिर आप उसको विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल यू कैन क्रिएट दीज आर्टिकल्स। सर लिख हाँ हाँ, बताओ। सर मतलब जो ये टॉपिक्स है इस पे बेसिकली एक ब्लॉग्स लिखने हैं ना हमको। हाँ, ब्लॉग्स लिखने हैं, बट ये ओके। ब्लॉग्स आपको मतलब खुद आप लिख सकते हो। इफ यू फील कि हम जल्दी लिख सकते हैं इस ब्लॉग को, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप एआई टूल की हेल्प से भी कर सकते हो। लेकिन जब एआई टूल की हेल्प से आप करोगे तो उसको प्रूफ रीड जरूर करना है एक बार। ठीक है, प्रूफ रीड करना मतलब जैसे कहीं पर अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या फिर वहां पर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जो मतलब बहुत ही ऑड यू नो सर मतलब वो प्लेगरिज्म वगैरह चेक करना ना। हाँ, प्लेगेरिज्म वगैरह चेक करना है। मतलब प्लेगेरिज्म तो हम बाद में भी चेक करेंगे, बट आपका मेजर काम है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, या फिर आपका कोई सेंटेंस जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब आर्टिकल मतलब पूरा सिंक में नहीं है वो आर्टिकल के। तो ऐसी चीजें आपको चेक करनी है छोटी। एंड वंस यू क्रिएट दैट आर्टिकल यू नीड टू शेयर विद अस। अब इसमें जब क्रिएट करोगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ जो रैंक भी करता है। हाउ टू एलोकेट अ 10 लाख गूगल एड्स बजट फॉर अ B2C ब्रांड। ठीक है, सो इस आर्टिकल में बेसिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कैसे गूगल एड स्ट्रैटेजी हमको डिड्यूस करनी है, और कौन सी कैंपेन पे कितना बजट आप लगा सकते हो। सो इस तरीके से हम ये आर्टिकल पूरा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके के आर्टिकल्स हमको चाहिए आप लोगों से। ये आपका मतलब अभी पहला टास्क है। ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ टास्क होगा, बट दिस one of our few one of your few tasks that you need to create these blog articles for us. Okay. Sir, is there any word limit for this? Yeah, we can. हाँ, इसके लिए वर्ड लिमिट आप चूज कर सकते हो। मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी, कि Okay. वर्ड लिमिट्स और इस पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो Okay. अभी जब आप क्रिएट करोगे उसमें आपको कोई इश्यू आएगा इसमें क्रिएट करने में, या आपको लगता है कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा मे बी, या फिर हो सकता है कि आपको शायद इस चीज की इन डेप्थ नॉलेज ना हो मे बी, उस तरीके के आर्टिकल। सो वहां पर कोई फ्रिक्शन आएगा, वहां पर कोई इशू आएगा आपको क्रिएट करने में, इवन विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या कोई दूसरा एआई टूल आप यूज कर सकते हो। जो वेबसाइट के नीचे दिए हुए ये तो हैं करने के टॉपिक्स। बाद एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज अभी तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक सर है। चैट जीपीटी से तो टाइम नहीं लगेगा सर, 10 मिनट में लिख सकते हैं एक ब्लॉग। हाँ, बट आपको ना वो एक इशू ये आ सकता है इसमें कि जब आप क्रिएट करोगे तो बेसिकली आपको टॉपिक्स ढूंढने में इशू आ सकता है, राइट। तो उस पे हम लोग बात करेंगे कि मतलब आप कैसे टॉपिक ढूंढोगे। ठीक है, आई जस्ट शो यू कि आपका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मुझे चूज करना है।
अब ऐसे तो आप चैट जीपीटी पे भी लिखोगे बहुत सारे टॉपिक वो भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि, क्योंकि हमारा जो मेजर जो एंड गोल है वो ये है कि ये आर्टिकल रैंक करे बेसिकली। ये आर्टिकल अगर रैंक नहीं करेगा तो वेबसाइट पे पड़ा रहेगा, नो इश्यूज। ठीक है, तो कोई हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आई जस्ट शो यू। सर, हम्म। जैसे हम एक ब्लॉग लिखते हैं, मान लो आपने एआई का टॉपिक दे दिया, उस पर हम्म। हम मान लो कुछ कीवर्ड्स डाल देते, कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से, राइट। तो उससे तो रैंक कर सकता है आर्टिकल, हम्म। अगर लो लो कंपटीशन कीवर्ड हो तो। राइट, उसके लिए आप ये फ्री टूल यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और फ्री टूल है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने एक पिंक किया है आपको एक सर उस टूल। पे हो जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर पे। हाँ, अगर आपके पास एक्सेस है गूगल कीवर्ड प्लानर का तो आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, एक और टूल है जहां से आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं, आंसर द पब्लिक करके एक टूल आता है, आई विल जस्ट पिंग यू। तो दिस इज द टूल। तो इन दोनों टूल्स का यूज करके ना आप एक अच्छा आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट शायद जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मे बी आई विल जस्ट टेल यू। तो गाइस जब भी आप मतलब इस पे आर्टिकल्स चूज करोगे अपने लिए, सो टॉपिक्स जो आप चूज करोगे वो सबसे पहला आप अपने लिए कीवर्ड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और कीवर्ड्स आपको वही सेलेक्ट करने हैं जिसके ऊपर कुछ वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम नहीं है उस कीवर्ड में तो प्लीज डू नॉट सेलेक्ट दैट, बिकॉज वो आप सेलेक्ट भी करोगे आर्टिकल में यूज भी करोगे तो वो कोई रेलेवेंस नहीं आएगा हमारे लिए। ठीक है, यस सुमन, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। Yeah, so my question is, sir, that can we use Google Trend and check what is, people are talking about, and on that topic we can write a blog or article. So will यस, that यू be कैन डू okay? दैट, यू कैन डू Okay, दैट। आई हैव जस्ट गिवन यू टू एग्जाम्पल टूल्स जहां से आप कर सकते हो। अगर okay. आपके पास कोई और टूल्स का एक्सेस है अभी करेंटली तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द टू फ्री टूल्स, एक आंसर द पब्लिक है, एक वर्ड स्ट्रीम है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा ऊबर सजेस्ट भी एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक Yes, है, sir. एंड अगर आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रखोगे, जैसे जो टॉपिक्स होते हैं आर्टिकल के, ठीक है, वो भी आप जैसे आप बोल रहे हो गूगल ट्रेंड्स पे, तो आप वो देख सकते हो। या फिर क्वेश्चंस के लिए आंसर द पब्लिक पे जाके आप देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, या किस टॉपिक के बारे में लोग ज्यादा यू नो सर्च कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर भी आप आर्टिकल्स बना सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है इसमें। वॉल्यूम जिसको नहीं पता, आई जस्ट शो इट टू यू, कीवर्ड वॉल्यूम। तो कीवर्ड्स पे जब भी आप काम करोगे ना, तो ये जो आप सर्च वॉल्यूम देख रहे हो ना यहाँ पर, इस पे आप फोकस करना कि किस पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, किस कीवर्ड पे, और उसी कीवर्ड को सिलेक्ट करना।
ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए। कंपटीशन अगर आपको कहीं पर दिख रहा है किसी टूल में कि कंपटीशन लो या मीडियम या हाई, यू कैन इग्नोर दैट, बट मोस्टली फोकस ऑन हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स। ओके, हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो पूछ रहे हैं लोग। आप गूगल सर्च पे भी जा सकते हो, ठीक है। सपोज यू सर्च फॉर एनी डेटा साइंस कोर्स सपोज, ठीक है। सो एट द एंड आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग सर्चेस भी दिख जाएंगी कि डेटा साइंस के बारे में लोग और क्या क्या पूछ रहे हैं। इस पे आप क्लिक करोगे एक पर्टिकुलर सर्च पे, जैसे डेटा साइंस कोर्स सिलेबस, तो यू विल फाइंड मोर सर्च क्वेरीज एट द एंड। सो इन सर्च क्वेरीज से भी आप देख सकते हो, या फिर आंसर द पब्लिक पे जाके आप स्पेसिफिकली टॉपिक ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट आर्टिकल्स फॉर अस। इसके अलावा कीवर्ड्स और वॉल्यूम, सो दो चीजें हमने इसमें कर ली थी। सबसे पहले हमने कीवर्ड्स के बारे में देखा, ठीक है। कीवर्ड्स पे क्या आपको ध्यान रखना है, सो कीवर्ड्स पे वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है जब आप आर्टिकल्स क्रिएट करोगे। उसके बाद एक और चीज है, वो है इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। सो जो भी आप आर्टिकल क्रिएट करोगे उस आर्टिकल में एक एंकर टेक्स्ट जरूर रखना। ओके, कीवर्ड्स एंड वॉल्यूम के बाद आप रखना इसमें इंटरनल लिंकिंग आर्टिकल के अंदर। और इंटरनल लिंकिंग आप कहाँ करोगे, एंकर टेक्स्ट पे करोगे, ठीक है। अब एंकर टेक्स्ट आप कैसे बनाओगे, देखो जब भी आप आर्टिकल्स को, सपोज आपने एक आर्टिकल बना लिया, अब आर्टिकल बनाने के बाद आई विल शो यू वन आर्टिकल फर्स्ट। जैसे ये वाला आर्टिकल है हमारा, ठीक है। इस पे आप कोई एंकर टेक्स्ट चूज करोगे। जैसे इस आर्टिकल में हम देखेंगे तो हमारे पास कोई एंकर टेक्स्ट, लेट्स सपोज कि ये एंकर टेक्स्ट हमें रख लिया कि सेपरेट ब्रांड्स एंड नॉन ब्रांड कैंपेन्स। अब सेपरेट ब्रांड एंड नॉन ब्रांड कैंपेन्स पे आप इंटरलिंक किस आर्टिकल को करोगे, वो आप आओगे यहाँ पर अगेन एट द एंड ऑफ आर नॉलेज ग्राफ सेक्शन, और उस एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आपको दिखता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल मिलेगा हमें, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको आपको थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन 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 से आर्टिकल्स हमारे पास हैं, बट लेट्स से आप ये आर्टिकल लेते हो, सो दिस आर्टिकल नीड्स टू गो हियर इन दिस लिंक। सो क्योंकि अभी आप वर्ड अब डॉक पे क्रिएट करोगे तो ये इंटरनल लिंकिंग आपको उस डॉक पे यही करनी पड़ेगी, ठीक है। वो जो हमारा यूआरएल है, सो जस्ट पेस्ट दैट यूआरएल वेर एवर यू आर चूजिंग द एंकर टेक्स्ट। सो यहाँ पर आपको हाइपर लिंक करना पड़ेगा। सो डोंट मिस दिस पॉइंट while you are creating articles. सो इंटरनल लिंकिंग पे किसी को कुछ और पूछना है या कोई डाउट है इसमें अभी?
ये लास्ट वाले पॉइंट आप फिर से एक्सप्लेन कर दो, वो हाइपरलिंक वाली। हाइपरलिंक एक्चुअली यहाँ पर आपको एक लिंक क्रिएट करना है। जैसे आप वर्ड पे जाओगे, लेट्स सपोज हम वर्ड पे जाते हैं। ठीक है, इस पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे आप एंकर टेक्स्ट, अगर कोई आर्टिकल में आपका ऐसा कोई टेक्स्ट है, सो यू जस्ट हैव टू पेस्ट दैट लिंक हियर। आई थिंक यहाँ पर, तो यहाँ पर आप उस लिंक पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है एक लिंक पेस्ट, राइट। तो ये लिंक आप पेस्ट कर सकते हो इस पे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हाइपर लिंक। तो जब हम पूरा आर्टिकल लाइव करेंगे, सो ये हाइपर लिंक के साथ ही एंकर टेक्स्ट लाइव होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। बेसिकली ये जो एंकर टेक्स्ट आप रखोगे, सो एक 700 टू 800 वर्ड्स के आर्टिकल में आपको मैक्सिमम 2 इंटरनल लिंक करने हैं। ठीक है, इंटरनली आपको लिंक करना है, मैक्सिमम 2 हाइपर लिंक रखना उसमें, और 2 आर्टिकल्स होने चाहिए। सो क्लियर है ना ये पॉइंट अब? यस सर। ओके, तो पहली चीज आप देखोगे कीवर्ड्स। कीवर्ड के बाद आप देखोगे उसमें जो क्वेश्चन आप यूज कर रहे हो उस आर्टिकल में। और क्वेश्चन का रेलेवेंस इसलिए भी है बिकॉज अब सिर्फ गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस नहीं है, अब जो हमारे एआई के आंसर्स भी आते हैं ऊपर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब आप कोई क्वेरी टाइप कर रहे हो गूगल सर्चेस पे, तो वहां पर अब एआई का भी सेक्शन आ रहा है। ठीक है, गूगल सर्चेस से सबसे ऊपर, राइट। तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस टॉपिक में ही यूज कर लोगे, सो मोस्ट प्रॉब्ली वो चैट जीपीटी जैसे टूल में या अदर एआई टूल्स में, तो वो अदर एआई टूल्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनल लिंकिंग। और हाँ, इंटरनल लिंकिंग में आप सिर्फ वेबसाइट के लिंक्स नहीं लगाओगे, उसमें आप एक्सटर्नल लिंक्स भी लगाओगे। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक तो हमने वेबसाइट वाले देखे लिंक, अभी आप कोई रेलेवेंट आर्टिकल, अगर आप नॉट कंपेटिटर्स बट कोई अगर ब्लॉग है जो उस आर्टिकल से उस आर्टिकल्स के बेसिकली मतलब एक सिनोनिम है, मतलब बेसिकली उस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन को और एक्सपैंड कर रहा है वो, तो आप वो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंक वाला समझ में आया आपको कि कौन से लिंक यूज करने हैं उस आर्टिकल में? सर 2 इंटरनल लिंक लगाने ना। हाँ, 2 इंटरनल लिंक लगाने हैं। जैसे आप कोई आर्टिकल बनाओगे तो 700 से 800 वर्ड्स का होगा वो। सर फॉर उसमें आप 2 इंटरनल लिंक डालोगे जो वेबसाइट से आप फाइंड आउट करोगे, और उसमें एक इंटरनल लिंक जाएगा, सॉरी सर एक एक्सटर्नल लिंक जाएगा। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। सर मैं कह रहा था जैसे बिजबूस डिजिटल अकेडमी की वेबसाइट से मैंने एक टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक पे मैंने आर्टिकल लिख दिया पूरा, और उसके अंदर मैंने 2 इंटरनल लिंकिंग डाल दिए। तो मैं हाँ ऐसे हाँ। कर सकता हूँ जैसे जो 2 इंटरनल लिंकिंग डाले हैं, जैसे मान लो एक वर्ड है उसका हम्म टॉपिक दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो मैं हम्म। उस पे उसी वेबसाइट का लिंक लगा सकता हूँ। समझा नहीं आपका क्वेश्चन, मतलब जो कोई दूसरी सर साइट है, जैसे राइट? नहीं, जैसे आपकी वेबसाइट जो है बिजबूस डिजिटल अकेडमी, वहां से मैंने एक हम्म। टॉपिक लिया, उस टॉपिक में मैंने आर्टिकल लिख दिया। फॉर ओके, एग्जाम्पल मैंने एआई पे आर्टिकल लिख दिया, ठीक और है। उसमें एक कॉमन वर्ड आया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने एंकर टेक्स्ट बना दिया, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे है ऑलरेडी। तो मैं आपकी हम्म। वेबसाइट का वो पैराग्राफ वाला लिंक लगा सकता हूँ उस पर। हाँ, लगा सकते हो, वो इंटरनल लिंक में आ जाएगा ना फिर। अभी जो हमने डिस्कस किया था, आप यस उठा सर। सकते हो वो लिंक, आप ले सकते हो वो। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको 2 लिंक से ज्यादा मत रखना उसमें। ओके सर। ठीक है, अगर आप इंटरनल लगा रहे हो तो एक भी होगा तो चलेगा, बट 2 से ज्यादा मत रखना।
700 से 800 वर्ड्स के आर्टिकल के अंदर। ओके सर। और एक एक उसमें एक्सटर्नल लिंक रखना जो कि दूसरी बाहर की कोई वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है लिंक। ओके सर। ठीक है, जो कि रेलेवेंट है, ऑफ कोर्स उस आर्टिकल के रेलेवेंट है और हमारी जो नीश है उसके रेलेवेंट है, तो ही उस लिंक को आप यूज करना। ठीक है। ये क्या कम रख सकते हैं, लाइक 2+1 3 है, तो अगर हमें हम्म। नीड हो, क्या हम 1 रख सकते हैं या 3 हाँ, मस्ट है? उससे कम भी कर सकते हो आप, ये मैक्स है। मतलब इस क्योंकि 700 to 800 700 to 800 वर्ड्स के आर्टिकल में इतना काफी है। 3 लिंक से ज्यादा तो वैसे भी नहीं रखने। मतलब अगर, लेकिन ओ, अगर आपको कहीं लग रहा है कि बहुत ही रेलेवेंट चीज है जो मैं रख सकती हूँ, तो फिर आप करो उसे, प्रोसीड। ओके। एंड ये शेयर कहाँ करनी है आपके साथ? आप इसे पहले क्रिएट करो अपने एंड पे, फिर मैं आपको ओके। इसका बताता हूँ कि आपको कहाँ शेयर करना है। सर ओके, कोई टॉपिक्स जो है वो डेडलाइन है इसके वेबसाइट, लिए? सॉरी। कोई डेडलाइन है, मतलब कब तक क्रिएट करनी है? नहीं, इसके लिए आपको कोई डेडलाइन नहीं है, बट यूजुअली अगर आप एआई टूल से कर रहे हो तो आई थिंक इट शुडंट टेक एनी टाइम, जस्ट आपका प्रूफ रीडिंग में आपका टाइम लगेगा। सर टॉपिक वेबसाइट की एंड से मतलब जो आपने दिखाए हैं वही उठाने हैं। नहीं, आप नए टॉपिक्स यूज करो, मतलब इसमें आप मतलब क्रिएटिव फ्रीडम ले सकते हो कि जो भी आपको टॉपिक लगता है डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम पे डिस्कस होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। फिर अगर आपको रिसर्च करना है तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि आप टूल आंसर द पब्लिक पे जाके आप बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, तो जो भी उसमें से आपको लग रहा है कि यूज होना चाहिए आप यूज कर लो। या फिर जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं उसके बॉटम में जाके आप सारी चीजें देख सकते हो, मतलब सारे जो क्वेरीज हैं वो देख सकते हो। ओके। सो दिस वे यू कैन रिसर्च, बेसिकली फर्स्ट रिसर्च, उसके बाद आप क्रिएट करो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, एंड द थर्ड स्टेप इज आप फिर उसे प्रूफ रीड करो। ठीक है, प्रूफ रीड के बाद जो भी इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग हमने डिस्कस किए वो आप उस पर इम्प्लीमेंट करो, एंड फाइनली आप उसे शेयर कर दो। तो दिस इज वन टास्क दैट यू हैव। ठीक है। अच्छा, जब इसके बाद ना आप इसको क्रिएट कर लोगे तो इसमें और टास्क भी आते हैं, जैसे वंस यू मेक द आर्टिकल लाइव, ठीक है, उसके बाद का डिस्कशन हम तभी करेंगे जब ये टास्क आप कंप्लीट कर लोगे, राइट। उसमें बेसिकली हमको शेयर करना है, और उसमें एक आध टास्क और हैं, जैसे हम लोग शेयर शेयर ही बोलेंगे उसको, अभी जनरली हम उसको शेयर बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें शेयर करना है उस आर्टिकल को, सो दैट उसकी अथॉरिटी थोड़ी हमें इंक्रीज करनी है, सो दैट वो रैंक करे। तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट दिखे ना हमने, ये अभी आते हैं हमारे ऑफ साइट एसईओ के अंदर। तो हमने आज ये वाला टॉपिक कवर किया है। इफ यू जस्ट वांट टू नो, ऑब्वियसली इसमें और भी चीजें होती हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है फॉर दिस ट्रेनिंग और हमें टास्क कंप्लीट करने हैं, तो जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं सारे, एंड सर क्रिएट द आर्टिकल्स। सर ये फर्स्ट टास्क है ना, कल तो कोई टास्क नहीं दिया था ना आपने? नहीं, कल कोई टास्क नहीं था। ओके सर। ओके। और अगर कोई मिस भी कर देते हो सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, बट डोंट मिस। ओके, बट बाई चांस अगर आप ओके। मिस करते हो सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। दिस वीक यू कैन सबमिट एट एनी टाइम, दोज हु आर आस्किंग कि कब सबमिट करना है। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, और आप माइक ऑफ करके पूछ सकते हो, देन वी विल जस्ट लीव। ओके, नथिंग। ऑलराइट, और एक और लास्ट चीज है। एक्चुअली हाँ हाँ।
ये पूछना था, जैसे आप हम्म बता रहे थे ये मीटिंग्स डेली होगी, हम्म तो आज आपने एक टास्क दिया एंड हम्म इट्स लाइक 1 वीक आपने टाइम दिया है, तो क्या हम्म कल हमें अलग टास्क फिर से मिलेगा? अ, कल हम डिस्कस करेंगे उस टास्क के लिए। या फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी रेलेवेंट ना लगा मीटिंग तो हम लोग उसे स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम यू देर आर अदर इंटर्न्स एज वेल। ओके, ओके। सो ओके। दैट्स वाई, बट आप यहाँ पर ज्वाइन करो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट दिस मीटिंग। ओके, दिस वीक ये डेडलाइन है, मतलब जब आप इसको सबमिट करोगे, बट ऐसा नहीं है, कल आपको नए टास्क भी डिस्कस करेंगे हम लोग, टू योर क्वेश्चन। ओ, तो पाइल अप आपके पास नहीं होगा टास्क, दैट आई कैन अश्योर यू, मतलब जो आप पूछना चाह रहे हो पाइल अप नहीं होगा। एंड जो आपको प्रोसेस मैंने बोला है ना, उसमें आप आई थिंक थोड़ा जल्दी इसे कंप्लीट कर लोगे। आई थिंक इट वॉन्ट बी एन इशू। ओके। ओके, एक्चुअली सो फर्स्ट टास्क है, सो आई वाज वंडरिंग अगर टाइम ज्यादा मिले। हाँ, टाइम ठीक है, आप ले सकते हो टाइम, कोई इशू नहीं है। जो जल्दी कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट, जो नहीं कर सकते बिकॉज ये कोई ऐसा फुल टाइम जॉब नहीं है आपका। सर एक तो मैसेज लिखा है चैट बॉक्स में। यस, प्रिसाइजली यही टास्क है। ओके सर। Write a blog for the website on your own topic and also rank the blog on the Google। ठीक है, एक और मुझे हेल्प चाहिए होगी आपकी, अगर आज आप लोगों में से जो वन ऑन वन सेशन के लिए अवेलेबल है, देन प्लीज लेट मी नो इन एडवांस। बट आज मैं एक ही वन ऑन वन सेशन ले पाऊंगा, सो सर आफ्टर 8। टाइमिंग क्या होगा वन ऑन वन सेशन का? सर वन ऑन वन सेशन का टाइमिंग भेजा था मैंने कल ही। यार आप एक काम और करोगे, सॉरी टू आस्क, बट अभी चैट पे आप लोग ना एक फॉर्मेट में भेज दो मुझे टाइमिंग, उसमें आप अपना नाम लिख लो एंड जैसे मैं बताता हूँ आपको, अमित, एंड देन जो आपका टाइम स्टार्ट टाइम है ना वन ऑन वन का, जैसे सपोज मैं यहाँ पर 3 PM लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से आप सब लोग ना एक नेम एंड टाइम स्टैम्प आप मुझे भेज दो, जैसे चैट में मैंने भेजा है आपको, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो सारे टाइमिंग्स ना लूज हो जाएंगे, आई लूज द मैसेजेस। तो वन ऑन वन में बेसिकली करते क्या है हम लोग, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, उस उन क्लाइंट्स के से रिलेटेड जो टास्क हैं बेसिकली वो डिस्कस करने हैं आपसे। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में आपको क्लाइंट्स के टास्क नहीं देंगे, बट बट वी नीड योर हेल्प ऑन दैट। लाइक अगर कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट है, सो वी आई नीड योर हेल्प ऑन दैट, सो आई एक्सपेक्ट कि यू नो यू वुड बी एबल टू गिव योर टाइम। सो वन ऑन वन बेसिकली सेशंस यही है। Okay, Ravneet, anyone is left? Because I have received only. Sir, my chat session is not open. That's why I'm not send the message. Okay, ठीक है, आप अपना नाम बता दो, मैं यहाँ पर चैट पे लिख देता हूँ। Sir, Ansh, after 1 p.m. ओके, Yes, sir. सर मेरा 8 PM पॉसिबल हो पाएगा सर, एक्चुअली ना बाहर हूँ मैं सर अभी। ओके, ठीक है। ओके सर। आफ्टर 8 PM जरूरी नहीं है, आई मीन वीक वीक का आप बता सकते हो, मतलब 8 PM वुड बी लेट। सर या फिर टुमारो Yeah, मॉर्निंग sir. 9 AM। 9 AM किसका था ये 9 AM? सर जस्ट न्यू। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। ओके सर।
Okay, guys, ठीक है. Best of luck for your first task, and let's meet tomorrow. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank Bye. you, sir. थैंक Okay, यू sir. Thank you.